Dear student, from our section 2, today we will see to find one cherry tree, a poem written by Ruskin Bond. Dear students, all of you know that what is the importance of tree in the life of human being as well as in the life of all kind of living being. Trees are very important for ecological balance. They give us joy, they give us oxygen, they give us flowers and fruits, they give us shadow, they give us wood for various purposes. So trees are very important. Let us see the brief introduction of the poet of cherry tree, Ruskin Bond. So student, Ruskin Bond, born in Kausali, Himachal Pradesh in 1934. तो इस पोएम के जो पोएट है रस्किन बॉन्ड, उनका जन्म 1934 में हिमाचल प्रदेश में जो कसौली नाम का गांव है वहाँ पे हुआ था. रस्किन बॉन्ड हैज़ रिटन हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ 100 तक के जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, लघु कथा जिसे कहा जाता है, ऐसी शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी हुई है. एसेज, नॉवेल्स एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रेन. तो शॉर्ट स्टोरीज है जिसमें एसेज है, नॉवेल्स है, वो उन्होंने लिखे हैं 100 से भी ज़्यादा. एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 30 से भी ज़्यादा बुक्स, किताबें उन्होंने लिखी हुई है. हिज फर्स्ट नॉवेल द रूम ऑन द रूफ, रिटन व्हेन ही वॉज 17, रिसीव्ड द जॉन लेवलिन राइस मेमोरियल प्राइज इन 1957. तो उनका पहला नॉवेल जिसका नाम है, टाइटल है द रूम ऑन द रूफ, जो उन्होंने जब वो 17 साल के थे तभी लिखा था. उस नॉवेल ने उन्हें जो जॉन लेवलिन राइस मेमोरियल प्राइज़ है वो 1957 में इस नॉवेल की वजह से उन्हें प्राप्त हुआ था. कौन से नॉवेल की वजह से? द रूम ऑन द रूफ, जो उन्होंने केवल 17 वर्ष के थे तभी लिखा था. ही हैज़ ऑल्सो पब्लिश 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी. उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसके ऊपर 2 वॉल्यूम्स भी पब्लिश किए थे, प्रकाशित किए थे. सीन फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ एंड द लैम्प इज लिट, अ कलेक्शन ऑफ एसेज एंड एपिसोड्स फ्रॉम हिज जर्नल. और उनके जो भी जर्नल थे वहाँ से एक कलेक्शन जो है एसेज और एपिसोड का, उसमें है सीन फ्रॉम राइटर्स लाइफ, द लैम्प इज लीड. ये 2 प्रकार के जो एसेज है, एपिसोड्स है, उनका समावेश वो कलेक्शन में है. इन 1992 ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया. तो 1992 में उन्हें जो उन्होंने इंग्लिश राइटिंग किया था इंडिया में, उसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया, प्राप्त हुआ. ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999. तो 1999 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी प्राप्त हुआ. रस्किन बॉन्ड लिव्स विथ हिज एडॉप्टेड फैमिली इन मसूरी, उत्तराखंड. तो रस्किन बॉन्ड जो है, उनकी जो एडॉप्टेड फैमिली थी उनके साथ उत्तराखंड के मसूरी में रहते थे. द पोएम चेरी ट्री इज अबाउट द पोएट्स एक्सटेसी. एक्सटेसी मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अत्यानंद. ओवर अ ट्री विच ही प्लांटेड विच टुक 8 years to grow. ही इज एक्सप्रेसिंग हिज वंडर. ओके, तो पहले लाइन के मीनिंग देखते हैं. द पोएम चेरी ट्री इज अबाउट द पोएट्स एक्सटेसी ओवर अ ट्री विच ही प्लांटेड विच टुक 8 years to grow. तो ये जो पोएम है चेरी ट्री,
वो कवि का जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, जिसे अत्यानंद कह सकते हैं, तो वो दर्शाने का काम करता है किस चीज़ के ऊपर। तो कवि ने क्या किया था, उन्होंने एक ट्री जो है, एक ट्री प्लांट कर दी थी जिसको बढ़ने में, बड़ा होने में 8 साल लगे थे। और जब वो बढ़ती है 8 साल लगते हैं, किस तरह से बढ़ती है, इसके बारे में उनकी जो भी एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, एक्सटेसी है, अत्यानंद है, वो दर्शाती है ये पोयम। ही इज एक्सप्रेसिंग हिज वंडर एट द वेज ऑफ नेचर एंड हाउ द चेरी ब्लॉसम्स आर फ्रेजाइल एंड क्विक टू फॉल। तो इस पोएम में क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या व्यक्त कर रहे हैं, जो नेचर है, निसर्ग है, किस तरह से काम करता है, वेज ऑफ नेचर। तो नेचर के काम करने के जो वेज है, किस तरह से वो काम करता है, इस चीज़ के ऊपर वो अपना वंडर, एक आश्चर्य दर्शाते हैं। और जो चेरी ट्री है वो किस तरह से ब्लॉसम होती है, किस तरह से उसके ऊपर बहर आता है, फूल आते हैं, किस तरह से ब्लॉसम उसके ऊपर आता है। और फ्रेजाइल एंड क्विक टू फॉल, इस तरह से वो ब्लॉसम कैसा होता है, इट्स फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स विच कैन बी ब्रोकन इजीली, एंड क्विक टू फॉल, जो जल्दी से ही क्या हो सकता है, नीचे गिर सकता है। इस प्रकार का जो ब्लॉसम आता है, वो सब कुछ इन चीज़ों का वर्णन वो इस पोएम में करते हैं। द ट्री गिव्स हिम इमेंस जॉय एज ही कैन सी द स्टार्स एंड द ब्लू स्काई थ्रू डैपल ग्रीन ट्रीज। तो ये जो पेड़ है उन्हें बहुत खुशी देता है, इमेंस जॉय, क्योंकि वो इस ट्री के बीच में से क्या देख सकते हैं, कैन सी द स्टार्स, तारे देख सकते हैं, एंड द ब्लू स्काई, नीला आकाश देख सकते हैं, थ्रू डैपल ग्रीन ट्रीज। ये जो डैपल का मीनिंग क्या होता है, टू मार्क विथ स्पॉट, ठीक है, टू मार्क विथ स्पॉट। तो ट्री के बीच में, जो पत्तियों के बीच में से हम देख सकते हैं, अगर देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे क्या है, उसे डैपल ग्रीन, थ्रू डैपल ग्रीन। तो वो देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, उस ट्री के पत्तियों के बीच में से तो नीला आकाश वो देख सकते हैं, तारे वो देख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें उन्हें क्या देती है, इमेंस जॉय देती है, बहुत खुशी प्रदान करते हैं। लेट अस सी द पोएम इन डिटेल। "8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass." So, poet is telling here that he had placed a cherry seed in the grass, and after that 8 years have passed. तो क्या कह रहे हैं कवि कि उन्होंने क्या किया है, वहाँ ग्रास में उन्होंने एक चेरी की जो सीड है, जो बीज है, वो लगा दिया, उसको बो दिया, और अब वो चीज़ को 8 साल हो गए हैं, 8 साल बीत चुके हैं। मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई वन आई सेड, क्या कहते हो कि मैंने खुद से ही कहा था, आई सेड मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई वन, मेरा खुद का भी एक पेड़ होना चाहिए। एंड वाटर इट वंस एंड वेंट टू बेड, मैंने सीड लगाया, मुझे ऐसा लगा था क्या कि मेरा खुद का एक पेड़ होना चाहिए। एंड वाटर इट वंस एंड वेंट टू बेड, मैंने उसे एक बार पानी दिया और फिर मैं सोने चला गया, वेंट टू बेड। एंड फॉरगॉट, और मैं उस जो मैंने सीड लगाई थी चेरी ट्री की, उसे मैं भूल गया। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सीड तो प्लांट कर दी, पेड़ चाहिए ये भी वो चाहते थे, उन्होंने सीड वहाँ पे जो है बो दी, उसको एक ही बार पानी दिया, फिर सोने चले गए और फिर भूल गए इस सीड के बारे में, जो प्लांट होने चाहिए था उसके बारे में। बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, लेकिन जो चेरीज होती है उनका एक अपना ही वे होता है बढ़ने का, ग्रो होने का एक अपना ही वे होता है। दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग, अगर कोई उनके तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता है, उसकी कोई केयर भी नहीं करता है, फिर भी ये चेरीज जो या फिर कोई भी ट्रीज जो होती है, उनका ग्रो होने का, बढ़ने का खुद का ही एक अपना वे होता है, एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है, जिस तरह से वो बढ़ते हैं। एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे
आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। और क्या हुआ? एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ मे, कि सडनली जब समर आया, जब मई जो मंथ है उसका एंड था, एंडिंग टाइम था, तभी मुझे क्या दिखाई दिया? आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। मैंने देखा कि जो बीज मैंने बोया था अब वो पौधे के रूप में ज़मीन से बाहर निकल के आया है, पेड़ उग आया है, ये मैंने देखा। इट वॉज वेरी स्मॉल 5 मंथ चाइल्ड। तब वो पौधा कैसा था? इट वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था। 5 मंथ चाइल्ड, 5 साल का छोटा बच्चा, मतलब वो जो पौधा था, पेड़ था, 5 साल नहीं, सॉरी 5 मंथ चाइल्ड, 5 महीने का, सिर्फ 5 महीने का छोटा सा पेड़ वो था, पौधा वो था। लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड। क्या हो रहा था? लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड। छोटा सा था वो, सिर्फ 5 महीने का, और उसके आजू बाजू में बहुत बड़ा बड़ा क्या था? ग्रास था, घास थी बड़ी बड़ी। विच वॉज रनिंग वाइल्ड, जो कैसे जोरों शोरों से बढ़ रही थी। इस तरह से इस बहुत ज़ोर से बढ़ने वाले ग्रास में वो जो पौधा है, छोटा सा पौधा, वो क्या हुआ था? इट वॉज लॉस्ट। वो कहीं पे गुम गया था। आजू बाजू में बहुत सारा घना घास था वहाँ पे, इसलिए वो दिखाई भी नहीं दे रहा था। इस तरह से वो उसमें लॉस्ट हुआ था। गोड्स एट द लीव्स, तो क्या क्या कठिनाइयाँ जो है उस पौधे को मतलब सहनी पड़ रही थी, क्या क्या स्ट्रगल उसे करना पड़ रहा था, यहाँ पे उसका जो है एक्सप्लेनेशन पोएट ने किया हुआ है। गोड्स एट द लीव्स, गोड्स क्या कर रही थी? उसके पत्ते खा रही थी। ग्रास कटर साइड, ग्रास कटर क्या कर रहे थे? साइड, स्प्लिट इट अपार्ट। ग्रास कटर वहाँ पे आके उसे साइड में, साइड का मतलब है, साइड क्या होता है? साइड इज अ टूल विथ अ लॉन्ग कर्ड ब्लेड एट राइट एंगल टू अ लॉन्ग हैंडल यूज टू कट लॉन्ग ग्रास एंड ग्रेन, जिसे मराठी में वीड़ा कहा जाता है, जो ग्रास काटने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम कोयता भी कह सकते हैं, साइड। तो ग्रास कटर साइड स्प्लिट इट अपार्ट। जो ग्रास कटर आया तो ग्रास काटते समय उसने क्या किया? ग्रास कटर ने इस पेड़ को भी स्प्लिट कर दिया, इस पेड़ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, पेड़ को भी काट दिया, पौधे को भी काट दिया। एंड अ मानसून ब्लाइट, और जो मानसून है, मानसून भी क्या कर रहा था? मानसून इज ऑल्सो कॉजिंग डैमेज टू दैट ट्री। जो चेरी ट्री है, चेरी का पौधा है, उसे मानसून भी डैमेज कर रहा था। तो इस तरह से कठिनाइयों का सामना उस पौधे को करना पड़ रहा था। श्रिवल्ड द स्लेंडर स्टीम, और इसका परिणाम क्या हुआ? व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन? जो कुछ भी पौधा अब तक सह रहा था, गोड्स आके उसके पत्ते खा रही थी, ग्रास कटर ग्रास के साथ उसे काट रहा था। जो मानसून है, मानसून की वजह से भी, जो खराब मानसून है उसके वजह से भी डैमेज पौधे को पहुंच रहा था। इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ? श्रिवल्ड स्लेंडर स्टीम, उस पौधे की जो स्लेंडर स्टेम है, जो टेंडर प्रकार की, जिसे हम छोटी बारीक सी जो स्टेम है, वो क्या हो रही थी? ड्राइड हो गई थी, सूख गई थी। इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो। फिर भी क्या देखा मैंने? इवन सो, फिर भी क्या देखा? नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शूट्स ग्रो, कि जो नेक्स्ट आने वाला स्प्रिंग सीजन था, उस स्प्रिंग सीजन में मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि फिर भी इतना कुछ सहने के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद भी मैंने उस पौधे के ऊपर 3 नए शूट्स देखे। 3 नए जो है अंकुर जो है मैंने उस पौधे के ऊपर देखे। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट। इस तरह से एक छोटा सा पौधा, यंग ट्री, स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट, उसने स्ट्रगल शुरू किया। बड़ा बड़ा घास था आजू बाजू में, बहुत सारे मुश्किलों का सामना उसने किया। ग्रास कटर ने काटा था, गोड्स ने खाया था, मानसून ने डैमेज किया था, फिर भी नए 3 शूट्स आए थे। और ये क्या कर रहा था? अपवर्ड थ्रस्ट,
ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, खुद को मतलब ऊपर पुश कर रहा था, ठीक है। इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, उसके आर्म्स, आर्म मीन्स यहाँ पे उसके भी छोटे छोटे जो ब्रांचेस या फिर जो छोटे छोटे शूट्स वहाँ पे आए हुए थे, अंकुर वहाँ पे आए हुए थे, वो क्या कर रहे थे, इट्स आर्म्स इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट, तो उसके छोटे छोटे जो भी ब्रांचेस है वो वायलेंटली, मतलब उनमें एक वायलेंट डिजायर थी, एक लस्ट थी ऊपर आने की, एक भयानक प्रकार की, हाँ फियर्स, एक सेवेज तीव्र भयानक प्रकार की लस्ट उनमें थी ऊपर आने की, खुद को ऊपर लाने की, घास के ऊपर निकलने की एक भयानक प्रकार की लस्ट उनमें थी। तो किस चीज़ों के लिए ये लस्ट थी, फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, क्या कहा गया, द लस्ट फॉर लाइट एंड एयर एंड सन, बस जो पौधे होते हैं लाइट के बिना, एयर के बिना, सन जो सनलाइट है उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकते ना। तो जो लाइट है या फिर सनलाइट है, एयर है, हवा है, इसके लिए ये लस्ट थी, इसलिए वो अपवर्ड थ्रस्ट कर रहे थे, ऊपर आने का प्रयास, वो जो भी ब्रांचेस है या फिर पौधा है ऊपर आने का प्रयास कर रहा था। आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच्ड वंडरिंग वाइल टाइम एंड द रेन। तो पोएट क्या कहता है, आई कुड ओनली वेट, मैं कुछ नहीं कर सकता था, आई कुड ओनली वेट, मैं सिर्फ राह देख सकता था, एज वन हु वॉच, उसी व्यक्ति की तरह जो क्या करता है, देखता है, वंडरिंग, वंडर करता है, मतलब किस तरह से पौधा बढ़ रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसका उसे आश्चर्य होता है, उसी तरह से वाइल टाइम एंड द रेन, फिर कुछ टाइम जो है समय बीत गया और रेनी सीजन आ गया, मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग फेन, तो रेन ने क्या कर दिया, जब बरसात आ गई, रेनी सीजन आ गया, इट मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग फेन, कि जो अब तक सफ़र करने वाला, ग्रीन ग्रोइंग फेन है, अब तक सफरिंग करने वाला, अब तक स्ट्रगल करने वाला, अब तक जो भी परिश्रम मेहनत कष्ट करने वाला जो पौधा था, ठीक है, उसने उसमें एक मिरेकल दिखाई दिया, मिरेकल हुआ, वो जो पौधा है वो अच्छे से बढ़ने लगा, क्योंकि ये मिरेकल किस चीज़ से वजह से था, रेन के वजह से, बरसात की वजह से। तो इस तरह से ये सफरिंग करने वाला जो पौधा है उसमें एक मिरेकल कवि को, पोएट को दिखाई दिया। So student, today we will stop here. The remaining part of this poem we will see in our next lecture or next video. Thank you.